नमस्कार बच्चों। यूनिट 5 का एक छोटा सा पोर्शन आप लोग को रह चुका है। अगर हो सकता है एग्जाम में अगर पूछ ले तो आप जो आरसीसी में पढ़े वही चीज यहाँ पर है। क्या है कि बेसिक एज्यूम्पशन इन एनालिसिस ऑफ प्री स्टेज कंक्रीट बीम, ये मैं डिस्कस नहीं किया था। तो जो एज्यूम्पशन आप आरसीसी में पढ़े हुए हैं वही एज्यूम्पशन यहाँ पर होगा। बस इसमें 3-4 पॉइंट मैं इंक्लूड किया हूँ। हो सकता है एग्जाम में अगर पूछे तो सही से आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन मैं लिखा हूं, उसमें से अगर जो भी मैं पढ़ाया हूं उसी को सही से पढ़िए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ाया यूनिट 1, 2 और 3 पूरा कंप्लीट। 4 और 5 4 भी पढ़ाया हूं लॉसेस। लेकिन यूनिट 5 में क्या था, न्यूमेरिकल था, तो एक पोर्शन में छूट गया 5.1 बेसिक एज्यूम्पशन इन एनालिसिस ऑफ प्री स्टेज। इसमें अब देखिए क्या है। पहला एज्यूम्पशन जो भी आरसीसी में पढ़े हुए हैं तो वही चीज यहाँ पर है, मेंशन किया हुआ है। पहला क्या मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या बेसिक एज्यूम्पशन है एनालिसिस ऑफ प्री स्टेज में। पहला एज्यूम्पशन लिखिएगा। पता ही है कि कंक्रीट क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। कि इलास्टिक ई का वैल्यू जो निकालते हैं, होमोजीनियस ई का जो वैल्यू निकालते हैं ई इक्वल टू, तो क्या होता है बताइए। इसमें वही 5000 रूट अंडर एफ सी के ये जो ई का वैल्यू है टोटल, क्योंकि ये टोटल एफ सी के, ये जो ई का ओवरऑल जो बीम है, हेट्रोजीनियस है, इसमें कंक्रीट है, सैंड है, सीमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए ई का वैल्यू ऑलरेडी सेम है, इसलिए होमोजीनियस इलास्टिक नेचर होना चाहिए। पहला एज्यूम्पशन है, जबकि प्रैक्टिकली होता नहीं है। सेकेंड एज्यूम्पशन करना है विदिन द रेंज ऑफ वर्किंग स्ट्रेस जो भी है, तो बोथ कंक्रीट एंड स्टील बिहेव इलास्टिकली। मैंने क्या हुआ, हुक्स लॉ अप्लाई हुआ। इलास्टिकली में क्या हुआ कि कंक्रीट और स्टील का जो कंबाइंड है उसमें वर्किंग स्ट्रेस जो निकालते हैं एज पर हुक्स लॉ के अनुसार निकाला जाता है, यही इलास्टिकली करने का अर्थ है। थर्ड क्या आपका है, ए प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग इज गोइंग टू रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो पहले ही पढ़े हैं कि बेंड हुआ वो भी प्लेन रहेगा, और बिफोर जो सेक्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन वो प्लेन रहेगा, क्रॉस सेक्शन। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट है कि आप जानते हैं कि जब भी प्री स्ट्रेसिंग यूज करते हैं हाई ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं, हाई ग्रेड स्टील, क्यों कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। तो 4 जो एज्यूम्पशन आपका है ये हम लोग करेंगे। हाई ग्रेड कंक्रीट एंड स्टील शुड बी यूज टू रेजिस्ट, किसके लिए, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को रेजिस्ट करने। अगर हाई ग्रेड कंक्रीट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फेल कर जाएगा, मटेरियली फेल कर जाएगा। अब 55 नंबर देखिए, स्ट्रेन डेवलप्ड इन कंक्रीट विल बी सेम एज स्ट्रेन डेवलप्ड इन स्टील एट सेम प्लेस, है ना, सेम प्री टेंशनिंग के लिए ये किस में होगा, इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग करने के लिए। अगर स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेन ऑफ स्टील बराबर नहीं करेंगे तो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। हम लोग एज्यूम करेंगे कि स्ट्रेन जो डेवलप हुआ कंक्रीट में सेम जोन पर, ऐसा नहीं डिफरेंट, सेम प्लेस पर स्टील का जो स्ट्रेन डेवलप, दोनों का स्ट्रेन बराबर होगा, तभी स्ट्रेस का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये 5.6। हाई ग्रेड प्लास्टिक शुड बी यूज इन डक्ट होल इन केस ऑफ पोस्ट एंड। जब पोस्ट एंड यूज करेंगे उसमें क्या होगा कि हाई स्ट्रेस फोर्स लगाएंगे, तो ग्रेड उसको डक्ट का जो प्लास्टिक यूज करेंगे तो वो भी हाई ग्रेड होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा कि सेफ जोन में रहेगा वो। बस 6 गो एज्यूम्पशन है, आराम से प्रेजेंस ऑफ माइंड में लगा के लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा व्हाट आर द एज्यूम्पशन टू एनालाइज द प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट, जो मैं बताया उसी को यहाँ पे लिख देना। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका रह गया था इसमें। और देखिए 5.2 में मैं जितना भी बताया सब बता चुका। केबल प्रोफाइल इन सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम में बस बताया था। अगर कॉन्सेंट्रिक है इसका मतलब टेंडन क्या है, ऑन द सेंटर पर है। ये आपका बीम है मान लीजिए, है ना, तो इसी पर से चला गया। इस पर क्या क्या होगा बस वही में ड्रॉ कीजिए। आप पी बाय ए, ई 0 है तो क्या स्टेज जाएगा, पी बाय ए ऊपर जो, और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, पी बाय ए जाएगा स्टेज। और इसमें प्लस ई 0 है तो खत्म हो गया ये कहानी। अब प्लस होगा माइनस होगा, एम डी बाई जेड, फिर प्लस माइनस एम एल बाई जेड, उसी पर कॉन्सेंट्रिक रहेगा। तो अभी फ्रॉम ई का वैल्यू आएगा। स्ट्रेट लाइन रहा, स्ट्रेट लाइन पता ही है, पैराबोलिक रहा था वो समझा दिया, पैराबोलिक का भी जो कॉन्सेप्ट है ना। एक न्यूमेरिकल बता दिया, अगर वो न्यूमेरिकल पूछेगा, पैराबोलिक का न्यूमेरिकल पूछेगा तो बना सकते हैं। इफेक्ट ऑफ द केबल प्रोफाइल मैक्सिमम स्ट्रेस क्या क्या निकलेगा, फॉर्मूला है टोटल फॉर्मूला यहाँ पे, मिड
स्पेन पर, मिड और सपोर्ट पर क्या क्या होगा, बस निकाल सपोर्ट पर क्या होगा, मिड न्यूमेरिकल में बताया इसलिए कि कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। अगर वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ दिया तो बहुत अच्छा आता है, नहीं पूछा तो अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप अपने से थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए दिए थे इसका न्यूमेरिकल, और इसमें स्टाइल बता दिया कि जनरली जो मेंशन किया हुआ है मिड स्पेन पर ही निकालना। अगर मिड पर सपोर्ट में पूछा तो भी निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक रहे, इसेंट्रिक रहे, पाराबोलिक है तो पाराबोलिक भी पूछेगा तो हो सकता है। क्लियर, नहीं पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ काम आ जाएगा, पाराबोलिक प्रोफाइल रहेगा तो जिससे मैं समझाया हूँ थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर लीजिए। 4.5 सिंपल स्टेप्स इन्वॉल्व डिजाइन, डिजाइन का न्यूमेरिकल नहीं है, नो न्यूमेरिकल वैल्यू, डिजाइनिंग स्टेप्स जो बताए थे बस उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए, बस का यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा पर्पज था कि जो एक प्रॉब्लम था बेसिक एज्यूम्पशन एनालिसिस वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, और एग्जाम के लिए अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही इसमें, नो डाउट। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा कुछ, अब देखिए कुछ कुछ आपका इसमें, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, ये तो ठीक है। अब देखिए इसमें जो है उसको क्वेश्चन में बनाया हूं कि इसमें से एक 17 क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका देखिए क्या क्या आने का संभावना है। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका होगा कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट। आपको बता चुके हैं, उसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज बता दिए कि इकोनॉमिकली होता है, टाइम सेवर होता है, आपका प्रॉपर जितना भी उसका प्रॉपर्टीज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ वन प्लेस से दूसरा प्लेस ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, उसको असेंबल करने प्रॉब्लम आता है, स्किल लेबर चाहिए, इसमें स्किल इंजीनियर चाहिए, बस यही है। इनिशियल कॉस्ट उसका ज़्यादा पड़ता है अगर बनाने के लिए, इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, बस यही डिसएडवांटेज है। अब राइट शॉर्ट नोट्स पेपर ब्लॉक, ठीक है, तो इस टाइप का टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल क्वेश्चन है 10, टोटल जितना भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं टोटल आपका नोट्स में मिलेगा, नोट से पढ़िए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपका लॉसेस का ऑब्जेक्टिव तो बहुत जरूरी है। प्री स्टेज लॉस जो हो रहा है आपका, उससे ऑब्जेक्टिव पूछना है, 4-5 लॉसेस है, ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। यूनिट 1 से कोड से क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या सिलेबस में देखिए कोड मेंशन किया हुआ है, इसलिए कोड का आना ही है कोड से। सिलेबस में देखिए कोड मेंशन किया हुआ है, तो कोड से मेंशन किया हुआ तो कोड से सिलेबस पूछेगा, जो कोड मेंशन किया हुआ है सिलेबस में वो कोड से क्वेश्चन आएगा, उसका मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ नोट्स। अब देखिए पहला क्या था क्वेश्चन कि एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, राइट शॉर्ट नोट्स पेपर ब्लॉक मेन होल्स कवर एंड कवर्ड बॉक्स, 3 लेके चलिए, 3 होगा। डिफाइन मॉड्यूल्स एंड मॉडुलर कोऑर्डिनेशन बता चुके हैं, मॉड्यूलर कैसे डिफाइन करते हैं, 1M से 2M 0.5M, M क्या हुआ 100 mm का, हो सकता ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा। व्हाट इज द डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्री फैब्रिकेशन, क्या क्या एडवांटेज है बता चुका हूँ। राइट द नेम्स ऑफ स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर प्री कास्ट मेंबर, वो भी मैं लिखा चुका हूँ, कौन कौन स्ट्रक्चर फर्स्ट ही पार्ट में है, यूनिट 1 में खाली नाम लिखना है। यही जनरल क्वेश्चन पूछेगा, जो नया पेपर है देखिए इसमें बहुत कुछ अब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी हम भी करने लिए, जो सिलेबस है उसी को अनुसार पढ़िए। अभी व्हाट आर द प्रीकास्ट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, क्या क्या प्रीकास्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन इट्स ब्रीफली करना है। व्हाट इज द डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ प्री फैब्रिकेशन सिस्टम, बता चुका हूँ देखिए नोट्स में। व्हाट आर द डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ प्री फैब्रिकेशन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ज्वाइंट इन प्री फैब्रिकेशन, टोटल नोट्स में मिलेगा। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्री स्टेचिंग, क्या क्या मेथड्स है, बहुत सारे 3-4 मेथड बताए थे, उससे ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग, बहुत अच्छा से बता दिए थे, है ना। तो व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्री टेस्टिंग कंक्रीट, पूरा रिवीजन कर लीजिए। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ हाई ग्रेड कंक्रीट एंड सेपरेट में बनाया हूँ इसका सेपरेट, इसे A to Z वीडियो देखिए कहाँ क्या मिलेगा आपको। हाई ग्रेड कंक्रीट का सेपरेट बनाए और स्टील का सेपरेट बनाए। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ प्री स्टेचिंग स्टील वायर, मैं डिटेल में बताया हूँ। डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ लॉसेज इन प्री स्टेचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। ये जो आपको है पोर्शन स्टेचिंग को पूरी तरह से सही कर लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा ये पूरा
किसके लिए? प्री टेंशनिंग पोस्ट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव तो पूछना ही पूछना है इससे 100%। व्हाट आर द बेसिक कंजम्पशन टू एनालाइज द प्री स्ट्रेस कंक्रीट? क्या क्या कंजम्पशन है बता दिए थे मैं अभी। बेसिक कंजम्पशन अभी जस्ट बताए थे। इलस्ट्रेशन केबल प्रोफाइल फॉर इसेंट्रिक स्टेट एंड पैराबोलिक केबल विथ स्केच के थ्रू बताए थे, इसको देख लीजिए सही से। राइट डिजाइन स्टेप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन कंक्रीट बीम। बस इतना ही क्वेश्चन को आप कर लीजिए, आपका 100% क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है। और लास्ट में बताना चाहता हूं कि एग्जाम कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोग को इंटरेस्ट है कि पार्ट टाइम कुछ पैसा भी अर्निंग करें, जब डिप्लोमा कंप्लीट होगा आप लोग तैयारी कीजिएगा, कहीं भी रह के फिर पेरेंट्स से पैसा लेना पड़ेगा। तो अभी सही माइंड सेट कर लीजिए कि कम से कम सप्ताह में 2 घंटा 3 घंटा काम करके 1000-2000 कमाने का प्रयास कीजिए। ये हैबिट में लाइए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बैठ कर तैयारी करें स्पेशल, वो समय चला गया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि कुछ अर्निंग भी हो पढ़ाई होने, डिप्लोमा जैसे प्रोजेक्ट वर्क होगा, उसके लिए आपको ऑटो कैड स्टेट प्रो 2 सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हैं या साइड विजिट करना चाह रहे हैं, तो मैं खुद देवघर का लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है, मेरे पास प्रोजेक्ट भी है, काम भी मैं दूंगा, है ना। ऑटो कैड आपको सही से होना चाहिए। ऑटो कैड अगर पता है तो आप आराम से मंथली 5 से 6,000 रुपया बेसिक कमा, ज्यादा एफोर्ट नहीं, आपको 2 से 3 घंटा दे दिए, अपना जब भी टाइम मिले अपना काम करके आपको मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, बस सिंपल सा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में दूंगा। तो ट्रेनिंग आपका होगा, देखिए ऑटो कैड का बताऊंगा मैं, प्रॉपर मैनर में ऑटो कैड जिसमें आप अर्निंग करना चाहिए। ऑटो कैड, सॉरी 1 मिनट, इसलिए बता रहा हूं यहां पे ऑटो कैड होगा एक, और आप स्टेट प्रो, 2 चीज सीखना पड़ेगा आपको। स्टेट प्रो 2 चीज से आप क्या कर सकते हैं कि अब अर्निंग कर सकते हैं। ऑटो कैसे प्लान बनाने सिखाएंगे, स्टेट प्रो नहीं भी होता थोड़ा बहुत फंडामेंटल, दोनों का जो आपका जो चार्ज होगा तो आप लोग को जरूर कंसेशन दिया जाएगा उसमें। और इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पार्ट टाइम। मेरा नंबर है 9876999256। इस पर आप फोन करके आप एग्जाम कंप्लीट होता है तो आप जो गैप मिल रहा है उसका यूटिलाइज कर लीजिए। जब भी प्रोजेक्ट होगा 6th सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट भी करवा देंगे और कुछ न कुछ पैसा कमाने का भी बुद्धि बता देंगे। नॉलेज रहेगा तो आप तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 सॉफ्टवेयर सीखिएगा तो अच्छा कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में जा सकते हैं, है ना। तो पैसा कमाने का बुद्धि, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट भी जाइएगा तो आपको कुछ न कुछ रहेगा तभी एक्स्ट्रा कमा पाइएगा। इसलिए इस नंबर पर फोन कीजिएगा, आपको सीखना रहे तो प्रॉपर वे में सिखाएंगे भी और काम भी देंगे। क्लियर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपका एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ पेवर ब्लॉक विल नॉट बी मोर देन बताए थे। देखिए क्या क्या होगा, 4 होता है इसका। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव मैं इंक्लूड किया हूं। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव मान के चलिए, 50 में से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा था एज्यूम्पशन ऑफ एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट का। तो सिंपल जो आरसीसी में पड़े वही चीज यहाँ पे था, उसमें कोई कुछ है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव में दूंगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल पेपर जितना भी था मैं दे चुका हूं। जो सिलेबस में कि पैराबोलिक का भी इसलिए न्यूमेरिकल करवा दिए क्योंकि पैराबोलिक का इसलिए न्यूमेरिकल करवाए कि अगर कॉन्सेप्ट डेवलप हो, अगर थ्योरी पूछे थ्योरी कर लीजिए, अब बाय चांस किस्मत से क्वेश्चन पूछ दे तो आप सॉल्व कर सके। बस ये इसलिए एक्स्ट्रा में करवा दिया। ऐसे सिलेबस में सिर्फ नहीं लिखा, सिर्फ मिड स्पेन पर लीनियर का पूछा हुआ, स्ट्रेट लाइन का पूछा हुआ। तो स्ट्रेट लाइन का भी बताए थे, अगर स्ट्रेट इंक्लाइंड है पूरा तो उसका मोमेंट निकाल दीजिए, मोमेंट से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्रिटिकल केस भी अगर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बनना है, लॉसेस का न्यूमेरिकल, एनालिसिस का 2 न्यूमेरिकल। अगर कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए 2 दिन में टाइम पूरा दे रहा हूं। क्लियर, ठीक है।